पूर्णिमा को अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं घूमता। ये बात पता होते हुए भी इस समय क्यों आए भैरवी? दीदी ये लो। हाँ, मुझे तो सब लोग पूछ रहे हैं तुम कब आई, जवाब क्यों नहीं देती हो भैरवी? ये लड़की जो सीरियस कंडीशन में पड़ी है, इसे बचाना जरूरी है ना, या फिर पहले आपके सवालों का जवाब देना जरूरी है? क्या हो रहा है इसे? जरीना, नागिनी, नागिनी, नागिनी। क्या हुआ कौशल्या? हमारी नागिनी नजर नहीं आ रही। यही कहीं आसपास गए होंगे। ये क्या कौशल्या? नागिनी ही नहीं, नागुलू भी नजर नहीं आ रहा है। वो दोनों कहाँ गए होंगे? फूफा जी, बोलो बेटी। इंजेक्शन देंगी तो होश में आ जाएगी। डॉक्टर के पास लेके चले क्या? देखो बेटा भैरवी, इस वक्त घर से कोई बाहर नहीं जा सकता, और अगर चले भी गए तो जैसा हमने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला ऐसा हमारे लिए कोई नहीं खोलेगा। जो संकट में है उसे बचाने वाला तो सिर्फ भगवान है। अब रुको।
हमारी जान पर जब खतरा आता है तब आत्मरक्षा के लिए हम विष का प्रयोग करते हैं, पर इंसान ऐसा नहीं है। उसमें करुणा बहुत कम है और नफरत ज्यादा है। बिना किसी कारण के पराये जीवों पर हिंसा करने की फितरत है उनकी। ये लोग मल्ली को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शिव जी, ये लड़की कौन है पता नहीं, बहुत संकट में है। इसकी जान अब आप ही को बचानी होगी, आपको ही बचानी होगी। ओम नमः शिवाय। ये कौन सी शक्ति है? इस घर की कोई अद्भुत शक्ति मुझे लगातार रोक रही है। ओम नमः शिवाय। अगर इस शक्ति ने मुझे रोका नहीं होता तो ये लोग मेरी मल्ली को मार रहे हैं ये सोचकर मैं इन सब को अभी तक खत्म कर चुका होता। ये तो मेरी मल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वराय सदाशिवाय। भगवान का टीका लगा दिया है, यही इसका रक्षा कवच बनकर इस लड़की को बचा लेगा। अगर मेरी आस्था सच्ची है तो ये तुलसी का जल पीते ही इसे होश आ जाएगा। मैं यहाँ कैसे? आप सब कौन है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बचाने के लिए हम सब हैं। डरो मत, तुम पर अब कोई खतरा नहीं है। हम सब हैं ना। मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं ही लेकर आई हूँ तुम्हें। मेरी पोती भैरवी ने तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हारी जान बचाई है बेटी। कौन हो तुम? बोलो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है?
बोलो बेटी। मल्ली, क्या हुआ था? तुम घायल कैसे हो गई? बताओ बेटी, डरने की कोई जरूरत वो नहीं। एक हादसा हो गया था। पूर्णिमा के दिनों में घर से बाहर आना मना है ना, तो क्यों बाहर आई? मैं लकड़ियां लेने गई थी और रास्ता भटक गई। कहाँ जाना है पता नहीं चला और लौट रही थी तो अंधेरा हो गया। तो फिर बदन पर यह घाव कैसे लगा? जंगली सुअरों का झुंड मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ गया। जैसे तैसे भागी पर उनसे बचने के चक्कर में मुझे चोट लग गई। मल्ली, मल्ली, अरे मेरे मेरे वो आ गए। तुम्हारी मल्ली तुम्हें इतनी पसंद है क्या? मल्ली तो मेरी जान है। आप आ गए। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? हम जिस रास्ते से आ रहे थे वहीं से घायल और बेहोश पड़े देखा तो हम इसे लेकर आ गए। आपने मल्ली की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मल्ली, चलो चलते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अकल है क्या तुम्हारे अंदर? अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता। आज इसीलिए ऐसा हादसा हुआ है। फिर बाहर जाने की बात क्यों कर रहे हो? बोलो, जान से हाथ धोना है क्या? रात भर यही रहो, सुबह होते ही चले जाना। देखिए, बात ऐसी है कि हमें जाना ही होगा। बेटा, कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। जो हुआ वो काफी नहीं था क्या, जो फिर से जाने के लिए कह रहे हो? सुबह होते ही चले जाना। अब अंदर जाकर सो जाओ। जाओ। साले साहब ने जो बोल दिया सो बोल दिया। पहले अंदर जाओ। हाँ। माँ, इनके लिए कमरे का इंतजाम करो। खड़े क्या हो? कहा ना अंदर जाओ पहले। चलो हाँ चलो, तुम भी चलो। चलो बेटी, चलो। चलो चलो। अच्छा, ठीक है, चलिए। क्या पता, चलो। कोई बात नहीं, बैठिए। आप लोगों ने खाना तो खाया नहीं, कम से कम दूध पी लीजिए। हाँ। दूध पीकर सो जाइएगा। चल अब आजा। माँ और पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब चले जाते हैं हम। ये हमें जाने नहीं देंगे। जब ये लोग सो जाएंगे तब हम जाएंगे, ठीक है ना? चले जाएंगे। तुम दूध पियो। Good morning, everyone. Hey, Chinni. Hi. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा जी। Good morning. बेटा, बताओ तुम क्या खाओगे? इडली चाची. हाँ, तुम्हारे लिए इडली, तुम्हारे दीदी के लिए चपाती, तुम्हारे जीजू के लिए पराठा, तुम्हारे पिता के लिए पोहा। यहाँ हर किसी को अलग अलग खाना पसंद है। हाँ, यहाँ घर के काम कर कर के मेरे हाथ पैर थक गए हैं। दुर्गा, दुर्गा, जी साहब, बोलिए। ये सारा खाना किसने बनाया आज? मैंने बनाया है साहब। खाना तो दुर्गा ने बनाया है। ऐसे जताती हो जैसे तुमने सब किया। चिढ़ क्यों रही हो? इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अर्जुन, प्रोजेक्ट रेडी होने से पहले ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। तुम हर्बल रिलैक्स फॉर्मूला को अगर लैब में भेजोगे तो मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सैम,
बिजनेस की बातें घर पर भी करेंगे तो फिर ऑफिस में भला क्या काम करेंगे? बेकार के लॉजिक्स मत दो मुझे। टाइम इज मनी, यू नो। ऑफ कोर्स सिस, पर लाइफ में हर एक चीज हमें पैसा नहीं दे सकता सैन। मुझे अगर बेकार की फिलॉसफी दी ना, जान से मार दूंगी। ओके ओके, कूल कूल कूल, रिलैक्स। अब ये नया क्या है? कहीं मिला है इसे, महिमाशाली लग रहा है। बेकार का सपना ना आए और कोई अनर्थ न हो, इसलिए मैंने ही इसे ये पहनने को कहा है बेटी। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। कौशल्या, 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 आओ बेटी, आकर आरती ले लो। अरे शिवा, हाँ आजा, आके आरती ले ले। रुको ना दादी, दीदी को उठाकर गुड मॉर्निंग कहना है। उठने के बाद कह देना, अभी मत उठाओ। दीदी अमेरिका से मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आई होगी ना, मुझे वो सब देखना है। मुझे उठाने दो ना प्लीज। वो रात को बहुत थक कर आई है बेटा, जब तक वो खुद ना उठ जाए उसे कोई नहीं उठाएगा। उठने के बाद बात कर लेना। आप बड़े लोग ना बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। आरती लेनी है ना? ओके है ना बूढ़ी दादी? बदमाश कहीं का। अरे हेलो, नमो नमो जी शंकर, भोले नाम शंकर, जय त्रिलोक नाम शंकर। नमो भोले नाम शंकर, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। नमो नमो जी शंकर, भोले नाम शंकर, जय त्रिलोक नाम। ग्लास का दूध कहाँ चला गया? मैंने पी लिया क्या? हो सकता है पी लिया हो। हाय, गुड मॉर्निंग। उठे हुए कितनी देर हो गई? We didn't sleep. Why? अरे पेट में भूख और दिमाग में टेंशन हो तो आंखों में नींद कैसे आएगी? अरे रात को ऐसा सिचुएशन था इसलिए दादी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब जब तुम्हारी दादी तुमसे उस कड़े के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? क्या बोलोगी बताओ? They will ask, why did you come? What you'll say? कुछ ना कुछ बोलकर मैं मैनेज कर लूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो के। चलो मूव। भैरवी,
जी दादी। रात को बिना खाए ही सो गए थे। आकर नाश्ता कर लो। आ रहे हो या नहीं? हाँ दादी आ रहे हैं। ए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुमने कहा था भूख लगी है, जाओ तुम खाओ। भैरवी, थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। सब कुछ लेकर आ गई हो ना? हाँ लाई हूँ दादी माँ। उसके पसंद का बनाने को कहा था, बना दिया हाँ ना? बना दिया। गुड मॉर्निंग दादी। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। दादी। हाँ दादी। क्या हुआ? ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, जरीना बेगम और जूली। ये मेरी दादी हैं और वो भाभी हैं। दादी माँ, सलाम वालेकुम। ये क्या कह रही है? दादी, वो मैं आपको सलाम कर रही हूँ। हाँ सलाम सलाम, बैठ जाओ। हेलो दादी, आप कैसी हैं? ये फॉरेनर तो हिंदी में बात कर रही है। हाँ अच्छी हूँ अच्छी हूँ। अब आओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ, कम कम सिट। तुम जाकर बैंगन का भरता हाँ, लो। लेकर जाओ, आती जल्दी हूँ। जाओ। ठीक है, तुम भी बैठ जाओ। आ रही हूँ। हाय छोटे, क्या कर रहे हो? रात को तो आपने बात ही नहीं की, अभी आई है बात करने के लिए। अच्छा सॉरी, अगर तुमसे बात नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? अभी मुझे ये सब नहीं सुनना। अमेरिका से मेरे लिए क्या लेकर आई है? ढेर सारे खिलौने लाई हूँ। दिखाइए, कहाँ है? पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद खिलौने। हाँ ओके चलो। हाँ जल्दी चलो दीदी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम 100 साल जियो और तुम्हारे चेहरे की ये जो प्यारी सी हंसी है ना, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा सलामत रहे। मेरी भी एक ही इच्छा है भैया। बोलो ना बहन। मरते दम तक हर साल मुझे बस आपको राखी बांधनी है भैया। तुम जरूर बांधोगी। कहीं मैं तुमसे पहले चला गया तो? भैया। अरे बस बात कर रहा हूँ। अगर चला भी गया ना तो भगवान से लड़कर वापस लौट आऊंगा अपनी प्यारी सी बहन के लिए। दादी, भाभी। रवि, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मेरे भैया की फोटो पर हार किसने चढ़ाया? वो किसने चढ़ाया? जो मर चुके हैं उनके आगे दिया जलाना, हार चढ़ाना हमारा रिवाज है। मेरे भैया मर चुके हैं, ये आपसे किसने कहा? आप में से किसी ने देखा है क्या? बोलो, देखा है क्या? कौन क्या बोलेगा बेटी? पूर्णिमा के दिनों में बाहर न जाने के लिए कितनी बार विनती की, फिर भी वो चला गया। वो 2 साल पहले चला गया था और अब तक लौट कर नहीं आया। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया। कई लोगों से पूछा कि किसी ने उसे देखा है क्या, पर उसका कोई पता नहीं। आज तक उसके बारे में कोई समाचार नहीं मिला। मतलब इंसान अगर दिखाई ना दे तो वो मर गया है क्या? मैं अगर 6 महीने या साल भर आप लोगों को दिखाई ना दूं तो मैं मर गई हूँ ये सोचकर मेरी फोटो पर भी हार चढ़ा देंगे। भैरवी, अगर जिंदा होती तो फलाना जगह पर हो या फिर लोगों से कह देता कि वो आने की पोजीशन में है ही नहीं। और क्या? आप क्या बोल रहे हैं, ये आपको समझ भी आ रहा है क्या? ये कहने के लिए कि मेरे भैया मर गए होंगे आप वजह बता रहे हैं? ये मानने के लिए आपके पास कोई सबूत भी है क्या?
अगर है तो दिखाइए। आपके साथ साथ मैं भी ये मान जाऊंगी। मेरे हाथों से अपने भैया को हार मैं चढ़ाऊंगी। आपने तो दुनिया देखी है दादी, उम्र में भी आप सबसे बड़ी हैं। ऐसा करना गलत है, या आपको नहीं लगा क्या? वो जिंदा है, इस बात की उम्मीद हमें भी है। किसी न किसी दिन लौट कर आएगा, इस बात का भरोसा है हमें। पर वो पड़ोस के गांव या दूसरे देश नहीं गया है जो लौट कर आ जाएगा। वो पहाड़ के मंदिर में गया है। वहाँ जो कोई भी जाता है वो बचकर नहीं आता। ये जानने के बावजूद वहाँ जाने वाले बहुत से लोग हैं। वहाँ जाकर लौट कर आने वाला कोई नहीं है और जिंदा रहकर गलत साबित करने वाला भी नहीं। मैं ये नहीं मानती। मानना होगा बेटी, यही सच है। पापा, भैरवी ने जो कहा वो सच हो सकता है पापा। युगों युगों से चल रहे अंधविश्वास पर भरोसा करके सभी की जिंदगियों के साथ मत खेलो। मंदिर वंदिर कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। मेरे भैया जिंदा हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी तरह तुम्हारा भाई भी हमारी मान्यताओं को, हमारी बातों को इज्जत दिए बिना चला गया। उसकी जिद की वजह से अब हमें दुखी होना पड़ रहा है। ये आपकी मान्यता है और भैया जिंदा है, ये मेरी मान्यता है। आपकी मान्यता की जितनी अहमियत है, मेरी मान्यता की भी उतनी ही अहमियत है। भाभी, आपका भी यही मानना है क्या कि भैया मर चुके हैं? आप मेरे भैया से कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ। हम परिवार के सारे लोग भैया से बहुत प्यार करते हैं, पर आपने अपने विचार, राय और आशाओं को, अपनी जिंदगी को भैया के साथ बांटा है। तो आपके पति सच में जिंदा हैं? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? भाभी, आपका सुहाग नहीं मिटा है, ऐसा आपका मन आपको नहीं कहता क्या? मेरे भैया बिल्कुल जिंदा है और ये बात मैं उनकी बहन होकर भी महसूस कर सकती हूँ। आपने तो उनके साथ अपनी जिंदगी बांटी, तो ये आपको महसूस नहीं हो रहा क्या? आप दोबारा कभी बिना सिंदूर के मत रहना। भैरवी, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हर अच्छा काम शुरू में पागलपन ही लगता है। नहीं भैरवी, नहीं, तुम जो कर रही हो वो बहुत बड़ी गलती है। आप मना कर रही हैं? इनकी मान्यता की इज्जत करती हैं या इनसे आप डरती हैं इसलिए? बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए, पर उस इज्जत के लिए अपनी आशा को आंसू में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा चाहती हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से ही रहना चाहिए। अपने मन के हिसाब से जीना चाहिए, पर दूसरों की मान्यताओं के लिए अपनी राय बदलकर अपने भरोसे को मारना
कोई जरूरत नहीं, ये अंधविश्वास है और भैरवी, इसकी हम सब मूर्ख हैं, बस तुम अकेले ही समझदार हो, ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हारे पढ़े हुए किताबों में अगर ज्ञान है तो हमारे पास अनुभव है। हमारे अनुभव को पहचान देने वाला ज्ञान अज्ञान हो सकता है पर अंधविश्वास नहीं हो सकता। कई युगों से हम शिव जी की प्रार्थना करते हैं। शिव जी की दया करुणा हमेशा हमारे साथ है और हमारे गांव के साथ रहती है। ऐसे में हमारे मना करने के बावजूद तुम्हारा भाई हमसे बहस करके बाहर चला गया। जो चला गया वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वो कहीं तो होगा, ऐसा हमारे मन को लगता है। वो किसी न किसी दिन लौट आएगा, हमें भी ऐसी उम्मीद है बेटी। पर तुम्हारे भाई की तरह जो भी लोग हमसे बहस करके बाहर गए, उन सभी ने अपनी जान दे दी, कोई वापस नहीं आया। इसलिए भगवान के विषय में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सबका हाल तुम्हारे भाई जैसा होगा। तुम भी भगवान को नजरअंदाज करके मना करने के बाद भी पूर्णिमा के दिनों में यहाँ आ गई हो। क्या तुम भी यही चाहती हो कि अपने भाई की तरह तुम भी गायब हो जाओ? ऐसा करोगी तो ऐसा ही होगा। वैसे भी इस तरह अचानक तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ गई? भले आधी रात आई थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बच गई। ये अंधविश्वास है, ये कहकर तुम भी अपने भाई की ही तरह तुम भी हमें दुख देना चाहती हो। क्या हमें दुखी देखकर तुम्हारा दिल नहीं दुखता है बेटी, जो हमें और दुख के सागर में डुबो देना चाहती हो? पापा, बात ऐसी नहीं है पापा। मैं हमारी मान्यताओं पर तुम सवाल उठा रही हो, मतलब हमारे बड़प्पन का तुम अपमान कर रही हो और हमारे अनुभव पर संदेह कर रही हो। भैया, ये छोटी बच्ची है, इसने अनजाने में ऐसी बात कर दी। कल रुद्रा के साथ शादी होने के बाद मैं मेरी बहू को हमारे परंपरा, रीति रिवाज सब सिखा दूंगी ना। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारी बहू बिल्कुल नहीं बन सकती, समझ में आया क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? मेरी सगी बहन हो, इसलिए रिश्ते को मैं छोड़ नहीं सकता था और ना ही तोड़ सकता था। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे पति को मैं सह रहा हूं। इतना काफी नहीं है क्या? मतलब आप इस बहन से... दिमाग खराब है? ये क्या बोले जा रही हो? अरे साले साहब से ऐसे बात करते हैं क्या? ये तो हमारे लिए भगवान है। औकात से बड़ी इच्छा जाहिर करती हो तुम। साले साहब, इसने बिना सोचे समझे ही बोल दिया।
इसकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने जितना भी किया है उतना काफी है। अब चलो, मैं तो चुपचाप चलो, मुंह कैंची की तरह मत चलाओ, कुछ भी बोलती रहती है। चलो। तुमने जो गलती की है उसे तुम्हें ठीक करना ही होगा। अपने हाथों से तुमने जो टीका मिटाया है उसे अपने हाथों से ही लगाओ। तुम्हारा भाई भले किसी लोक में हो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। समझ में आया ना? जी समझ गई मैं। इनकी मान्यताओं की वजह से मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले भैया, उनको मैं छोड़ नहीं सकती। इस पूर्णिमा का रहस्य क्या है पता लगा कर रहूंगी। दूध पीकर सो जाइएगा। माँ और पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब चले जाते हैं हम। रात को ही जाने वाले थे, मैंने कुंडी लगा दी, अब कैसे जाएंगे? ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है सो रहे हैं। दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो फिर ये लोग कहाँ चले गए? दादी, दादी! ए, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहा है तू? वो लोग जो रात को आए थे, आपने उन्हें कहीं भेजा है क्या? नहीं तो फिर वो कहाँ चले गए? हमारे उठने से पहले वो चले गए होंगे। चांस ही नहीं है। हम सबके सोने के बाद वो लोग चले जाएंगे। रात को वो बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए कुंडी लगा दी थी। जब बाहर से कुंडी लगी है तो कैसे जा सकते हैं? क्या रे, उन दोनों का आपस में बातें करना, तुम्हारा कड़ी लगाना, कोई सपना देखा क्या? सपना नहीं दादी, मैंने सच में कुंडी लगाई थी। कड़ी लगी होगी तो कैसे जाएंगे? ए बुढ़िया, सच सच बताना, तुमने ही उन्हें यहाँ से भगाया ना? अरे बाप रे, मैं क्यों भेजूंगी भला? बंद कर अपना ये नाटक। सुबह सुबह दादी के साथ मस्ती कर रहा है। मस्ती नहीं दादी, सच में मैंने दरवाजे पे कुंडी लगाई थी। लगता है जादू हो गया। सही कहा, जादू ही है। अब मेरी समझ में आ गया। वो क्या? शायद उनके जाने के बाद तूने कड़ी लगाई होगी, या फिर तू झूठ बोल रहा होगा, है ना? झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादी, वो दोनों अंदर थे तभी मैंने कुंडी लगाई थी। एहे, बहुत हो गया, बस कर। बहुत सारे काम पड़े हैं घर में, चल। दादी, दादी कुछ सुनिए नहीं तो, सुनूंगी मेरी मैं, बात कुछ भी सुनिए कहता दादी, रहता है। रुक जाइए। कुंडी तो लगाई थी। या ओके श्योर। ऑर्डर करने वाले सभी कस्टमर हमारी रिलैक्स मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं। रेडी करके डिलीवरी करने में कितना टाइम लगेगा? अर्जुन ने अभी तक फॉर्मूला नहीं दिया है मैडम। नहीं तो हम अब तक सबमिट कर चुके होते मैडम। अर्जुन आ गया? आ गया। हाय सुकुमार। हाय सर। अगर तुम वो फॉर्मूला दोगे तो समय पर सप्लाई कर देंगे, ऐसा सुकुमार का कहना है। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ मैम। 1 मिनट।
क्या बात है अर्जुन, क्या हुआ? 1 मिनट। ये क्या हो रहा है? पासवर्ड डाल रही हूँ फिर भी ओपन नहीं हो रहा। Forgot your password? मैं अपना पासवर्ड कैसे भूल सकती हूँ? करेक्ट टाइप कर रही हूँ मैं।